नमस्कार मित्रों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम है आचार्य पंडित रविभूषण डंगवाल जी, जो कि मूल निवासी टिहरी गढ़वाल के हैं, किंतु हाल निवास उनका है कोवेंट्री यूके इंग्लैंड। उनकी शिक्षा दीक्षा जालंधर में हुई है, लेकिन आज जो वो कार्य कर रहे हैं हमारी उत्तराखंडी संस्कृति व हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। और मैं चाहूँगी कि आप क्या क्या हमारी संस्कृति के लिए करते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। और आपने एक महानंद धाम का भी वहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें कि हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी कार्य होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप कुछ उसके बारे में स्वयं बताएं। धन्यवाद नीलम जी, आप चमोली, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने श्री महानंद धाम, जो कि मैंने यूके में बनाया है, उसके विषय में जानकारी लेना चाह रहे हो। मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि ये श्री महानंद धाम जो है एक बड़े आनंद को देने वाला है। इसमें हम व्यवहारिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें यज्ञ, पूजा पाठ और हमारी संस्कृति के विषय में मैं पढ़ाता हूँ। और साथ में हम समाज सेवा के लिए भी श्री महानंद धाम की तरफ से बहुत योगदान कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ में एक सोसाइटी जुड़ी है, अलायंस क्लब, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 से ज़्यादा सोसाइटी हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आई कैंप लगा रही है, डायबिटीज़ का काम करती हैं। जैसी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम सहायता करते हैं। और साथ में हमारे एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी को हम कहते हैं बोपा, ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड एशियन पीपल। जितने भी एशियन लोग हैं, चाहे वे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, साथ मिल कर के सांसारिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए, एक प्यार को बढ़ाने के लिए, एक व्यवहार को बनाने के लिए कि हम सब कैसे एक हो सकते हैं, इसके बारे में हम कई प्रकार की योजनाएं रखते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि महाआनंद धाम जो है सबको एक आनंद की शाखा पर पहुंचाए और सब एक मिल कर के इस कार्य को बढ़ाते हुए एक संसार के अंदर अपना जीवन उज्जवल बना सके। तो यही हमारा एक तात्पर्य है श्री महानंद धाम के साथ में सांसारिक व्यवहारों को और हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने का। आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि हमने श्री महानंद धाम की वहाँ पर स्थापना की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप उस महानंद धाम में करते हैं और उसका क्या लाभ वहाँ के लोगों को या हमारे लोगों को, जो भी हिंदू संस्कृति को होता है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद। श्री महानंद धाम में हम संस्कृत कार्यक्रम जैसे कि पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि कार्य करते हैं। और इसी महानंद धाम के प्रयास से हम विश्व शांति चंडी महायज्ञ करते हैं। और इसमें हम अब आए हुए भक्तों के प्रति ऐसी भावनाएं प्रयास करते हैं कि भी उत्पन्न हो, जिससे कि हमारे एक संस्कारों का जो विधान है वह हमेशा जीवित रहे और चलता रहे और सभी इस बात को समझ सकें। तो इन 16 संस्कार हमारे जीवन में है। 16 संस्कारों में पहला तो मेरा यही होता है कि क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी आप जानते हैं कि संस्कारों को जान नहीं पा रही है, तो 16 संस्कारों के विषय में उनको बताना चाहते हैं कि 16 संस्कार हमारे कौन से। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो संस्कार आप करते हैं या जो भी आप आयोजन वहाँ पे करते हैं, क्या हिंदू
जो वहाँ पे हैं भारतीय लोग, वो तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंटरेस्ट लेंगे। क्या जो वहाँ के जो लोग हैं इंग्लैंड में के जो मूल निवासी हैं, वो लोग भी इसको जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो हमारे हिंदू धर्म के संस्कारों को देखते हैं और हैरान होते हैं कि ये क्या करते हैं। जब हम उन्हें जानकारी देते हैं तो वो भी इस पे एक्साइट होते हैं और करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने ये कई- आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब हम और लोग भी हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, हमारे विचारों से वो प्रभावित होते हैं। ये बहुत अच्छा संदेश हमारी तरफ से जाता है। अच्छा, एक आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने वहाँ पर श्री महानंद धाम की स्थापना की है इंग्लैंड में, तो आप हमें ये विस्तार से बताइए कि आप वहाँ पे क्या-क्या आयोजन करते हैं और हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आप क्या-क्या कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित करते हैं? इसके बारे में आप कुछ बताइए। धन्यवाद। श्री महानंद धाम जो हमने स्थापित वहाँ पे किया है, उसमें हम भारतीय परंपरा के अनुसार जो भी त्योहार आते हैं, जैसे लोहड़ी, दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ऐसे कई तरह के आयोजन आते हैं, उनको हम बड़ी धूमधाम के साथ में वहाँ मनाते हैं। और उस कार्यक्रम में, आयोजन में विदेश के लोग भी, अंग्रेज लोग भी, काउंसलर और मेयर सभी आकर के सम्मिलित होते हैं और उस आयोजन को देख करके बड़ा आनंद उठाते हैं। और इसी के साथ में मैं श्रावण के महीने हर साल, मुझे 24 साल हो गए हैं, श्री विश्व शांति चंडी महायज्ञ को करते हुए। हमने, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर धस्माना जी, जो पौड़ी से हैं, उनके परिवार वालों ने वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर, ट्रीट सेंटर खोला है और उनके कम से कम 2 एकड़ के करीब है और बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में। वहाँ पर भी हमने विश्व शांति चंडी महायज्ञ किया है, जिसमें करीब 500 के करीब लोग इकट्ठे हुए और जिसमें काउंसलर, मेयर और बड़े बड़े अच्छे मजिस्ट्रेट, डॉक्टर आकर के उस यज्ञ में भाग ले रहे थे। और उस यज्ञ में भाग लेते उन्होंने इतना आनंद माना और वो कहते कि देखिए पंडित जी, आपने ये भारतीय संस्कृति को कितना बढ़ावा दिया। और हमें खुशी होती है कि जब लोग ऐसा कहते हैं, तो हमारा और भी प्रयास होता है कि हम जितना ज़्यादा इस आयोजन को बढ़ाएं, वह हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि हमेशा सहयोग देते रहें और इसी तरह हम आयोजन को बढ़ाते रहें। जी, बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने वहाँ के अपने हिंदू भाई बहनों के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और सौभाग्य की बात भी है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या जब आप कोई त्योहार वहाँ पे मनाते हैं, क्या आप वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, वो आपको सहयोग करते हैं? उनके साथ आप कोई त्योहार आयोजित करते हैं या वो आपके साथ शामिल होते हैं इन सब चीज़ों में? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, क्योंकि ये जो आयोजन है सबके लिए है। हम सबको निमंत्रित करते हैं, वहाँ के एयरफोर्स के लोगों को भी निमंत्रित करते हैं, काउंसिल को निमंत्रित करते हैं, मेयर को निमंत्रित करते हैं और मोस्टली लोग आते हैं। मेयर भी आते हैं, काउंसिलर भी आते हैं, एयरफोर्स वाले भी आते हैं, बड़ा सहयोग देते हैं और बड़ा एंजॉय भी करते हैं उसमें। और हमेशा यही प्रयास करते हैं कि भी हम हमेशा ऐसे यज्ञों में, ऐसे आयोजनों में सम्मिलित हों। और अभी भी हमने रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया था, तो रक्षाबंधन में उन्होंने खुद अपने ही ऑफिस में, अपने ही स्थान में मुझे बुलाया और रक्षाबंधन का आयोजन करवाया। और उनका यही एक प्रयास है कि अगले साल वो एक हमारे यहाँ शस्त्र पूजा करेंगे। और शस्त्र पूजा में, जैसे कि यहाँ पर होता है, शस्त्र पूजा में पूरी आर्मी की फोर्स होती है, आर्मी के वेपन होते हैं, वे सभी वहाँ पर लाए जाएंगे। और एक सवाल आपसे और है जो मुझे ज़रूरी पूछना चाहिए कि आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो वहाँ के उत्तराखंड के बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, तो आप उनके साथ कैसा, किस प्रकार से आयोजन करते हैं या किस प्रकार से आप उनके साथ रहते हैं, किस प्रकार से आप अपनी उत्तराखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं?
हाँ जी, उत्तराखंड इतना प्यारा है हमारा कि हमारा मेरा हमेशा यही दिल करता है कि भई मैं इस आयोजन में उत्तराखंडी को मिलाऊँ। और जब भी निमंत्रित करता हूँ, दूर-दूर से उत्तराखंड के लोग आते हैं इस आयोजन में। और पिछली बार तो मैंने खुद उत्तराखंड की वेशभूषा को जागृत करने के लिए यहाँ से सामान ले गया, जैसे नथनी ले गया और वो बाजू होते हैं, बाजू पौंची वो लेके गया और सब में पहन करके उसमें हिस्सा लिया। अभी करवा चौथ का त्योहार आया, उसमें सभी अपनी वेशभूषा पहन करके आई। उत्तराखंड की शान को बढ़ाया उन्होंने। भी मैं आर्मी एयरपोर्ट रक्षाबंधन में गया था, तभी वह उत्तराखंड की पूरी टीम मेरे साथ में गई और पूरी उत्तराखंड की वेशभूषा। इतना आनंद आया, लोग भी देख करके हैरान कि भाई हमने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो इस तरह से बन ठन करके आते हैं। और आज आपको कौन से लोगों को लेके आए, तो मैंने बताया ये उत्तराखंड के हैं। हाँ। कहने कि उत्तराखंड क्या है, मैंने कहा वो भी यूपी है। हाँ। तो वो लोग हंसते हैं कि यूके टू यूके बन गया। हाँ जी। तो जब इतनी बात मैंने सुनी तो मैंने अपनी गाड़ी का नाम भी यूके टू यूपी रख दिया। अच्छा तो उत्तराखंड के लोग वहाँ पर काफ़ी हैं और बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ तक कि खाना भी वही बनाते हैं, खाना सब भी वही कर रहे हैं, खाना बना भी रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मैं उत्तराखंडियों के लिए तो हमेशा आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान करके कि आप उत्तराखंडी संस्कृति को, हमारी हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं विदेश में रह कर के भी, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता है कि वहाँ के लोगों को जोड़ना। सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को जोड़ना और उनसे उन तक अपने विचारों को पहुँचाना। और आप इतना महान काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करना चाहूँ वो बहुत कम होगा। तो बता देना चाहता हूँ कि केवल इंग्लैंड के लोग नहीं, कनाडा के लोग और यूएसए के भी लोग यज्ञ में आकर के जुड़ते हैं और मलेशिया, सिंगापुर से भी आकर के लोग जुड़ते हैं। बहुत अच्छा आनंद आता है ऐसे। आपसे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज श्री महान धाम के विषय में पूछा और उसमें हम क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, किसके सहयोग से बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये सब भाई बहनों की ओर से है और उत्तराखंड निवासियों की ओर से सारा ये आयोजन जो है महान शक्तिशाली बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आभार। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हमारे उत्तराखंड का कोई महान व्यक्ति वहाँ पर इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उसके बारे में हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे आपने अरसे नहीं खाए, आप हमारे उत्तराखंड के अरसे भी चखिए। तो जब उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड जो उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की मिठाई अगर हम ना चखें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो बैठे के भी उत्तराखंड आना। हाँ जी। तो आप थे आचार्य पंडित रवि भूषण डंगवाल जी, जो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इंग्लैंड में विदेशियों के बीच में रह कर के भी वो सभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। तो और आशा करती हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर कुछ नया मुझे सुनने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।